तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो 2 अक्टूबर है, उससे जो है ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए वेस्ट इंडीज ने अपनी जो टीम है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। उसको भी हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है, कौन से का नहीं हुआ। बट जो ये सीरीज है 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, अहमदाबाद में पहला मैच होगा। 10 अक्टूबर को जो है दिल्ली में सेकंड टेस्ट मैच होगा। और जो पहला टेस्ट मैच है वो एशिया कप के फाइनल के 3 दिन के बाद होगा। तो इंडिया आपको पता फाइनल खेलेगी खेलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, शुभमन गिल जो को शायद मेरे को लगता है इस सीरीज के लिए रेस्ट दिया जा सकता है और केएल राहुल को यहाँ पर कैप्टन बनाया जा सकता है। तो वो तो जब टीम आएगी तब पता लगेगा। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पे यहाँ पर रहते हैं। उससे पहले थोड़ा जो हिस्ट्री है कैसे गया है ओवर द पीरियड ऑफ जो टाइम जो है वेस्ट इंडीज ने कैसे परफॉर्म करा है इंडिया के अगेंस्ट, वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो टोटल सीरीज अगर मैं बात करूं, वेस्ट इंडीज ने 12 सीरीज टोटल जीती हुई है और 11 सीरीज जो है इंडिया ने जीती है। अगर स्टार्टिंग में आप देखो ग्राफ जो है ना, स्टार्टिंग में अगर ग्राफ देखो, इंडिया 66 तक 67 तक एक भी सीरीज नहीं जीता था। सारे के सारी सीरीज इंडिया हार रहा था। और उस टाइम में आपको पता वेस्ट इंडीज का बड़ा डोमिनेंस होता था 80 तक। तो यहाँ पर भाई वो रेगुलर सीरीज जीतते रहते थे। इंडिया ने यहाँ पर भाई लगा लो 2002 तक, सबसे बड़ा कंपैरिजन यहाँ पर देखो, 2002 तक इंडिया ने सिर्फ 2 सीरीज जीती थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और वेस्ट इंडीज ने 12 सीरीज जीती थी। 2002 में तक वेस्ट इंडीज 12 सीरीज जीत चुका था और इंडिया सिर्फ 2। और अब का टाइम लगा लो, इंडिया 11 सीरीज जीत चुका है और वेस्ट इंडीज वहीं 12 के 12 पे खड़ा है। तो ये है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का हाल। रिसेंट हाल में हमने देख ही रहे हैं। और ये भी देखो जैसे ओवर डेकेड कहूँ मैं, दशकों में कैसा कैसा हाल रहा है। स्टार्टिंग में वेस्ट इंडीज का पूरा डोमिनेंस आपको दिख रहा है, जितना भी येलो है आपको दिख रहा है वेस्ट इंडीज का वो है। इंडिया ने यहाँ पर एक जीती है सीरीज, वो दिख रहा है। ग्रीन में आपको ड्रॉ दिख रहा होगा। अब रिसेंट टाइम में देखो 2002 के बाद जो है इंडिया यहाँ पर सीरीज जीतती आ रही है और वेस्ट इंडीज के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। एक और जो है हम डाटा यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी वही बता रहा है कि बिफोर 2000 और आफ्टर 2000 के क्या हाल है। तो बिफोर 2000 वेस्ट इंडीज 10 सीरीज जीत चुका था। 2000 से पहले वेस्ट इंडीज जो है 10 सीरीज जीत चुका था। 2000 के बाद वेस्ट इंडीज ने 2 सीरीज जीती थी, वो 2002 तक। उसके बाद इन्होंने एक भी सीरीज नहीं जीती है। इंडिया 2000 के बाद देखो 6 सीरीज जीत गया है और अपना उससे पहले 3 सीरीज जीता था। अब जो टोटल मिलाओ, टोटल मिला के अब लगाएंगे क्या नाम, 11 सीरीज इंडिया जीत चुका है और वेस्ट इंडीज जो है 12 सीरीज। इवन दो अभी भी वेस्ट इंडीज एक सीरीज आगे है और इंडिया करंटली जो है ना एक सीरीज पीछे है। तो इंडिया ये जीत जाएगा तो दोनों है बराबरी में यहाँ पर खड़े जाएंगे। तो ये मैंने कहा थोड़ा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहले वेस्ट इंडीज का स्क्वाड होता था वैसा नहीं है, क्योंकि उस स्क्वाड की वजह से उनकी जो टीम है डोमिनेंस करती थी। पर रिसेंट टाइम में हमने देखा कि इंडिया की टीम बहुत ही फार बेटर है और वेस्ट इंडीज की टीम चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल रही है स्ट्रगल करती है। तो वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर जो इनका क्रेग ब्रैथवेट था, ठीक है ना, उसको निकाला है। यहाँ पर वो कप्तान भी था पहले, रोस्टन चेज को यहाँ पर कैप्टन बनाया है। जोमल वॉरिकन जो उनका मेन स्पिनर है उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, पहले भी वाइस कैप्टन था। केविन एंडरसन जो उनका नया प्लेयर है, अली के धन से ये लेफ्टी प्लेयर है और ये खेल चुका है ऑलरेडी। जॉन कैम्बल है, तेज नारायण चंद्रपोल है, यहाँ पर उसको दोबारा मौका मिला है, शायद ओपनिंग करेगा यहाँ पर। जस्टिन ग्रीव्स है, ये अच्छा प्लेयर है। कुछ प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो रिसेंट टाइम में परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जस्टिन ग्रीव्स है, शाई होप है और इमाल्च है जो उसको भी रिसेंटली डेब्यू भी कर रहा है, अल्जारी जोसेफ है, शमार जोसेफ है। तो इनके जो पेसर है ना, पेसर बड़े अच्छे हैं। शमार जोसेफ लगा लो, अल्जारी जोसेफ लगा लो और नीचे जिल्डन सील्स लगा लो, ये इनके बॉलर सारे अच्छे हैं। ब्रेंडन किंग जो रिसेंटली अभी डेब्यू भी करा है, तो ब्रेंडन किंग इनका अच्छा है। एंडरसन फिलिप है इनके पास। कैरी पेरी जो इनका सेकंड जो है स्पिनर होगा, इवन दो रोस्टन चेज बॉलिंग करेगा, बट जुमाइल वैरिकन के बाद अगर कोई मेन स्पिनर की बात करूं, ये यहाँ पर कैरी पेरी होगा। अभी इसने डेब्यू नहीं करा तो लाइकली है ये डेब्यू करेगा इंडिया के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये आपको मैं बता देता हूँ, पूरी सीरीज में, पूरी सीरीज यानी कि 2 ही मैच होंगे, 2 मैचेस में 4 इनिंग होगी। 4 इनिंग में से अगर वेस्ट इंडीज किसी इनिंग में भी 200 से ऊपर मार गया ना, तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज की वो अचीवमेंट होगी, वेस्ट इंडीज की वही विक्ट्री होगी। क्योंकि जिस हिसाब का वेस्ट इंडीज का मेरे को स्क्वाड लग रहा है और जिस तरीके की भी रिसेंट मैंने परफॉर्मेंस देखी है वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज के अंदर,
तो मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा है, एक आध दिन में तुक्का करके शायद 200 से ऊपर चला जाए। अदरवाइज़ इस स्क्वाड में कैपेबिलिटी नहीं है कि 200 से ऊपर किसी भी इनिंग में स्कोर चला जाए। तेजनारायण चंद्रबोल कर जे, अदरवाइज़ भाई इनका बड़ा मुश्किल है और ये 2-0 से आराम से हार रहे हैं। अगर चौथे दिन भी कोई मैच जाएगा तो मेरे को बड़ी हैरानी होगी। ठीक है? तो भाइयों वीडियो को लाइक कर देना आपने और वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम वेट करेंगे इंडिया के स्क्वाड का आने का भी, उसके बाद फिर दोनों के स्क्वाड का कंपैरिजन करेंगे। वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, क्या पता इंडिया कुछ प्लेयरों को रेस्ट दे दे, जैसे बुमराह को रेस्ट दे दे, और क्योंकि एशिया कप के बाद आएँगे शायद कुछ प्लेयरों को रेस्ट यहाँ पर मिल जाए, पर देखते हैं। बट ये टीम मेरे को काफ़ी हल्की लग रही है। इनका जो पेस अटैक है, पेस अटैक अच्छा है, बट इंडिया में वो पेस अटैक इतना कामयाब नहीं होगा। वहाँ पर स्पिन आपको अच्छी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने गुदाकेश मोती है उसको रेस्ट दे दिया है, क्योंकि लिमिटेड ओवर की जो गेम है वो आने वाली है। तो गुदाकेश मोती मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए था, बट इन्होंने खैरी पेरी, जुमाइल वर्कर और यहाँ पर शाई होप, ये जो है मेन यहाँ पर स्पिनर हो गए। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल खत्म यहाँ पर होगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय हिंद।